प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया कि प्रेम से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद सोचें कि आपका मन सबसे ज़्यादा क्या चाहता है और इसका जवाब आपको मिलेगा प्रेम, प्रेम और प्रेम। जी हाँ, दुनिया में चाहे पशु हो या पक्षी या कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी का मन सिर्फ प्रेम चाहता है, लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते हैं और सब अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता से दिया हुआ प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। चलिए दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बुद्ध के एक शिष्य एक दिन गांव में घूमने के लिए गए। घूमते हुए उन्हें बहुत प्यास लगी। वह एक कुएं के पास गए। वहां पर उन्होंने एक युवती को पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो वो पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में उसने घड़ा पीछे कर दिया, पानी देने से इनकार कर दिया। वह बोले, क्या हुआ युवती? युवती बोली, मैं नीची जाति से हूँ, मेरे हाथ का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा कि आप इसकी चिंता न करें, मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई ऊंच नीच नहीं होता, सब समान होते हैं। यह सुनकर वो युवती बेहद खुश हो गई और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वो युवती वहां से चली गई। वह रास्ते भर आनंद के बारे में सोचती रही। उसे उसकी सोच काफी पसंद आई। आनंद देखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वो युवती भी आनंद पर मोहित हो गई और रोज कुएं के पास उनका इंतजार करती। आनंद रोज उस कुएं के पास जाते तो वही युवती उन्हें पानी पिला देती। अब तक तो उस युवती को सिर्फ उन्हें देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वो सब कुछ बढ़ रहा था। एक दिन आनंद नहीं आए। युवती बहुत परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा कि आज आप गांव में घूमने के लिए नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। युवती ने कहा, आप जाति का भेदभाव नहीं करते हैं, क्या आप मेरे घर खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, ये तो मैं बुद्ध से पूछकर बताऊंगा। उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य ही आऊंगा। यह सुनकर वह युवती खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगा कि आनंद भी उसे प्रेम करता है, इसलिए वो उसके घर खाने पर जरूर आएंगे। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस युवती के घर गए। युवती ने उनके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद युवती ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंच नीच जाति का भेदभाव नहीं करते तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ जरूर बोलिए। युवती ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आनंद ने यह सुनकर कहा कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं, प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है, मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। युवती ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ उनकी सेवा मैं भी करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता, और ये कहकर वो वहां से उठकर चले गए। अब वही प्रेम युवती के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब यह बात युवती की माँ को पता चली तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उन्हें फिर से खाने पर बुलाओ।
मैं उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसके बाद तुम उनसे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या ये सही रहेगा माँ? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन युवती ने फिर से आनंद को मिलने के लिए कहा और कहा कि आप क्या मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने वैसा कुछ भी नहीं किया कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं। युवती ने कहा, तो ठीक है, फिर क्या आप दोबारा मेरे घर पर भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य ही आऊंगा। अगले दिन आनंद युवती के यहाँ भोजन पर गए। उसने तरह तरह के भोजन को परोसा और उसमें एक बेहोशी की दवा मिला दी। आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गए। युवती की माँ ने कहा, जाओ, अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। तब उस लड़की ने कहा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। अरे, अगर सही गलत सोचोगे तो आनंद कभी नहीं मिल पाएगा। युवती अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह वरमाला लेकर आनंद के पास गई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई। युवती आनंद को इस तरह देखकर घबरा गई। आनंद ने युवती को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। युवती कुछ भी नहीं कह पाई। उसने अपनी माँ से कहा कि आपके कारण मुझसे वो दूर हो गए। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब तक मेरे हाथ से वो पानी पीते थे, लेकिन अब तो वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। वो पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही कि अब क्या होगा, और पूरी रात दुख मनाती रही। अगले दिन सुबह होते ही वो बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और बुद्ध से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस पाप की सजा दें। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद अब मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वो मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करते, बस वो तो प्रेम करता है और वो तुमसे भी प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वही सच्चा और दिव्य प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, लालच, क्रूरता को लेकर आए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, गलत काम करवाए, इसे प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है, वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलकर पहले जितना ही खुश था, आज भी उतना ही खुश है। वह तुमसे जितना प्रेम करता था, आज भी उतना ही करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वो किसी पाप भाव से ग्रसित भी नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या सच में तुम्हें लगता है कि वह वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आज भी आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वो युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दें। आप सही कहते हैं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपने संग में शामिल कर लें। मैं वास्तविक प्रेम को समझना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सभी प्रेम करते हैं। माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति, दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? वास्तव में जिसे हम प्रेम समझ बैठते हैं वह वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए यह प्रेम नहीं है। वास्तव में जिसे हम प्रेम समझ बैठे हैं वह वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए यह प्रेम नहीं है। ये आपका कोई निजी स्वार्थ है जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं।
वास्तविक प्रेम लेना नहीं देना सिखाता है और उसे देने में हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वो अपने बच्चे के लिए सब सुख दुख हंसते हुए जीवन निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं आने देती। लेकिन वही माँ क्या दूसरे बच्चों को भी वही प्रेम दे सकती है? अगर हाँ तो वही निस्वार्थ प्रेम है, और अगर नहीं तो वो लालच से जुड़ा हुआ है। उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, हर पेड़ पौधों के लिए बराबर होता है। वो किसी में कोई फर्क नहीं करता। और जो हमारा प्रेम होता है, जो वासना से परिपूर्ण होता है, वह प्राणियों में तो क्या लोगों में भी भेद कर देता है। जैसे मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, इससे कम प्रेम करता हूँ, नहीं, प्रेम तो हर जगह बराबर होता है। तो दिव्य प्रेम की क्या क्या साधनाएं होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और उस पर हो सकता है मैं अलग से एक वीडियो और भी बनाऊं। हम दिव्य प्रेम को अपने मन में कैसे जागृत कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसकी भी साधनाएं होती हैं, और साधनाओं के माध्यम से हम दिव्य प्रेम और मन में जाग सकते हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई कहानी आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।